हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। है तो देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परमाणु परमाणु की साइज और परमाणु के आधुनिक प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास कोई भी पदार्थ है, आप उसके टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसके बाद उसके आगे टुकड़े होंगे ही नहीं। उस सूक्ष्मतम इकाई को, उस सबसे छोटी इकाई को अपन क्या बोलेंगे, उसको परमाणु बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। आप कोई पदार्थ उठा लो, चाहे आप चौक उठा लो, पेंसिल, रबड़, कुछ भी एनीथिंग पदार्थ उठा लो और इसके टुकड़े करते जाओ, एक अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद आगे उसके अपन टुकड़े और नहीं कर सकते। उसे, उस सूक्ष्मतम कण को अपन बोलेंगे परमाणु। तो देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं या वो परमाणु कहलाता है। अब देखिए, जो पदार्थ है, जो परमाणु होता है, वो पदार्थों की रचनात्मक इकाई होती है। कोई पदार्थ उठा लो, उसकी जो रचना कर रही है, जो रचनात्मक जो इकाई होती है, वो होती है परमाणु। जैसे हमारे शरीर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे शरीर की जो रचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक जो इकाई होती है, वो होती है कोशिका। उसी प्रकार जैसे आपके पास एक दीवार है, उसकी जो रचनात्मक इकाई होती है वो है ईंट, क्योंकि वो दीवार वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसकी जो रचनात्मक इकाई होती है वो होती है ईंट। वैसे ही कोई पदार्थ आप उठा लो, उसकी जो रचनात्मक इकाई होगी, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी, वो होगी परमाणु। अब परमाणु होती है वो पदार्थों की रचनात्मक इकाई होती है, और सभी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि रचनात्मक इकाई का यही तो अर्थ है कि उसकी रचना करने वाली इकाई। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई कौन होती है? परमाणु होती है। उसके बाद जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है परमाणु का आकार। अब देखिए, जो परमाणु का आकार होता है वो अति सूक्ष्म होता है, जिसको अपन नगन आंखों से नहीं देख सकते। जैसा आपकी किताब के अंदर लिखा है कि जब हम लाखों परमाणुओं को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो जो कागज का जो पेज है, उसकी जो मोटाई है, उतनी सी साइज का अपन को परमाणु का समूह आप वहां पर दिखाई देता है जब अपन लाखों परमाणु को एक साथ एकत्रित करते हैं। इसका कहने का अर्थ यही है कि जो परमाणु की जो साइज है वो बहुत छोटी है। ठीक है, क्या है? बहुत ही छोटी है। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। आपसे कोई पूछे कि परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में उसको मापा जाता है। जो एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर उसके बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। उसी प्रकार 5 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे, जैसे हाइड्रोजन, पानी H2O, हीमोग्लोबिन Hb, रेत का कण चींटी और सेब। इनकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पर लिखी है कि जो हाइड्रोजन की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। जो जल का जो अणु होता है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन के अणु की 10⁻⁸ मीटर। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वो कहाँ होता है? ये हमारे ब्लड के अंदर होता है। जो हीमोग्लोबिन है एक वर्णक होता है जो हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन का क्या करता है भाई? परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजता है, वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और जैसे ब्लड बहेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी बहती रहती है। और जो रेत का कण है उसकी जो साइज है वो होती है 10⁻⁴ मीटर। चींटी की होती है 10⁻² मीटर। और जो सेब जो अपन खाते हैं उसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻1 मीटर होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन अगली स्लाइड की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो पॉइंट, जो मैंने इसके वो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है परमाणु के आधुनिक प्रतीक। जो परमाणु के आप आधुनिक प्रतीक देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस प्रकार के जो आप तत्व पढ़ते हो, उनकी जो आधुनिक प्रतीक हैं ये कहाँ से बने, कैसे बने, इसके बारे में अपन जानेंगे। कि जो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है डोल्टन, उन्होंने क्या बताया कि डोल्टन के अनुसार प्रतीक, जो तत्व के जो प्रतीक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, जो ये तत्वों के जो प्रतीक होते हैं,
प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जो तत्वों के जो प्रतीक होते हैं वो तत्व के एक परमाणु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। डाल्टन के अनुसार प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जो भी आप लिखते हो तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सभी तत्व के प्रतीक हैं और ये उस तत्वों के एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात किसने बोली, ये डाल्टन साहब ने ये बात बोली। उसके बाद देखिए एक अगले वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है बर्जीलियस, जिसका नाम है भाई बर्जीलियस। उन्होंने क्या बताया इन प्रतीक चिन्ह के बारे में, उन्होंने बताया कि बर्जीलियस के अनुसार प्रतीक तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। आप किसी भी तत्व का अगर प्रतीक चिन्ह लिखोगे, किसी भी तत्व का आप प्रतीक चिन्ह लिखोगे तो उसकी जो अंग्रेजी का जो शब्द है उसका पहला अक्षर उठा लो या फिर उसके दो अक्षर उठा लो। समझ रहे हो क्या, पहला अंग्रेजी का कैपिटल बस फर्स्ट लेटर उठा लो या फिर उसके कोई दो अक्षर उठा लो, तो उसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं किसी तत्व का प्रतीक चिन्ह के रूप में। जैसे यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन को इंग्लिश में लिखते हैं हाइड्रोजन। उसका जो प्रतीक चिन्ह अपन कैसे बनाएंगे, उसका जो पहला जो अक्षर है हाइड्रोजन का वो उठा लेंगे और उसको लिख लेंगे एच। तो इस प्रकार जो इनका नाम का जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, उसी से इनके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। अब पहला भी हो सकता है, पहले दो भी हो सकते हैं। जैसे कोबाल्ट की अगर बारे में बात करें तो COBALT, इसमें जो CO है वो हम बता देंगे कि कोबाल्ट का जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा CO। लेकिन देखिए ये आज अपन कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ में क्या हुआ कि जहाँ पर तत्वों की खोज होती थी, जिन स्थानों पर तत्वों की खोज होती थी उन स्थानों के नाम पर तत्वों का प्रतीक चिन्ह बना देते थे। ऐसे नहीं बनाते थे, परंतु जो आजकल अपन तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह बनाते हैं वो IUPAC के द्वारा बनाए जाते हैं। जो आजकल जो तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह बनते हैं वो एक संस्था है भाई IUPAC, इसके द्वारा क्या बनते हैं, तत्वों के प्रतीक चिन्ह बनते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले कैसे बनते थे तत्वों के प्रतीक चिन्ह, तो देखिए प्रारंभ में तत्वों के नाम उनके उन स्थानों से लिया गया जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। जहाँ से तत्वों की उत्पत्ति हो रही है उन स्थानों से ही तत्वों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। जैसे मैं बात करूं कॉपर की बात करूं तो कॉपर है वो सबसे पहले एक साइप्रस नाम का देश है, वहाँ से खोजा गया, इसलिए इसका नाम यहाँ साइप्रस है वो C से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉपर को भी लिख दिए CO। इस प्रकार जो इनका नाम है वो इनके उत्पत्ति के स्थानों से लिया जाता था पहले के टाइम पर। और कुछ ऐसे भी थे कि कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों से भी लिया गया था। समझ रहे हो, उनका जो रंग है उसके आधार पर भी तत्वों के प्रतीक चिन्ह बना देते थे। जैसे कि स्वर्णम, वो जिसका अर्थ होता है गोल्ड, और जो अंग्रेजी के पीले अक्षर से लिया गया है। उसके बाद देखिए जो हमारा अगली स्लाइड है वो है फोर्थ स्लाइड। वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो आजकल जो अपन तत्वों की जो प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, जो आज अपन प्रतीक चिन्ह बड़े आसानी से लिखते हैं, उन तत्वों को प्रतीक चिन्ह की जो अनुमति देती है वो देती है IUPAC संस्था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था होती है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जो ये क्या बताती है, यह तत्वों के नामों प्रतीकों को स्वीकृति देती है। जो तत्वों के जो नाम है उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी जो स्वीकृति देती है वो देती है IUPAC, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और देखिए तत्वों ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बनते हैं। तो ये जो IUPAC है ये इसके कुछ रूल हैं। ये रूल क्या है कि जब अपन तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह लिखेंगे ना, तो उनके जो अंग्रेजी नाम है उनका या तो फर्स्ट लेटर उठाएंगे अपन या फिर कोई दो लेटर उठा लेंगे। अब वो दो लेटर स्टार्ट के भी हो सकते हैं, वो बाद के भी हो सकते हैं। इसमें जो पहला अक्षर अपन लेंगे वो लेंगे कैपिटल लेटर और दूसरा लेंगे अपन वो स्मॉल लेंगे। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे पास उदाहरण है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इस प्रकार लिखते हैं। जब इसका अपन प्रतीक चिन्ह बनाएंगे तो अपन दर्शा देंगे H से। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, वो है हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो इसमें जो पहला लेटर है वो अपन लेते हैं कैपिटल और जो दूसरा लेटर है वो लेते हैं अपन स्मॉल। ऐसा नहीं कि आप पहला भी कैपिटल ले लो और दूसरा भी कैपिटल ले लो, ऐसा नहीं है। ये IUPAC नहीं बोलती। IUPAC क्या बोलती है
कि जो पहला लेटर है वो अपन को बड़ा रखना है और दूसरा लेटर है वो छोटा रखना है, तो अपन तत्व का प्रतीक चिन्ह है वो हमारा सही रहेगा। अगर अपन दोनों ही कैपिटल कर लेंगे या दोनों ही स्मॉल कर लेंगे तो हमारा तत्व का जो प्रतीक चिन्ह है वो गलत हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल वो है कोबाल्ट का, जिसको अपन बोलते हैं कोबाल्ट, और जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वो जाएगा सी, और इसमें पहला अक्षर वो कैपिटल है और दूसरा है वो स्मॉल है। उसी प्रकार सिलिकॉन की बात करें तो एस आई, यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, इसमें जो एस है वो कैपिटल है और जो आई है वो है स्मॉल है। तो उन्होंने बताया जो पहला अक्षर है वो कैपिटल और दूसरा अक्षर है वो स्मॉल लेते हैं इनके अंग्रेजी नामों के अक्षरों से। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनका नाम अपन पहले से भी लेंगे या पहले के बाद में जो आ रहा है अक्षर उससे भी ले सकते हैं। देखिए कुछ तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी के पहले अक्षर व बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, अब जो क्लोरीन है अगर इसका अपन वैसे बात करते हैं तो CH इसका प्रतीक चिन्ह होता, लेकिन ये नहीं होता, इसका क्या होता है Cl होता है। इसके पहले दो अक्षर काम में नहीं आ रहे, पहले दो अक्षर काम में नहीं आएंगे, कौन आएगा, इसके दूसरे के बाद भी कोई भी अक्षर उठा लो वो भी काम में आ सकता है। जैसे यहाँ पर तीसरा आ रहा है, पहला आ रहा है और तीसरा आ रहा है, पहला आ रहा है और तीसरा आ रहा है। उसी प्रकार जिंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो ZN हो जाएगा, पहला अक्षर ले लेंगे कैपिटल और जो बाद में कोई भी अक्षर उठा लेंगे उसको अपन लिख देंगे, उसको संयुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे तत्वों के प्रतीक चिन्ह बनते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं अगली स्लाइड की, जो कि हमारी आज की नई आखिरी स्लाइड है। और देखिए कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके जो प्रतीक चिन्ह है वो उनके लैटिन नाम से लिया गया है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं आयरन की बात करूं, आयरन की अगर हम इसका प्रतीक चिन्ह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, IR लिखते, लेकिन अपन ऐसा लिखते नहीं है, अपन क्या लिखते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह लिखते हैं अपन Fe लिखते हैं। क्यों लिखते हैं Fe, क्योंकि जो इसका लैटिन नाम है ये उससे लिया गया है। जो आयरन है इसका लैटिन नाम होता है, जो इसका आयरन है इसका लैटिन नाम होता है फेरम, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो जाएगा Fe। तो इस प्रकार तत्वों के जो नाम है, जो इनके तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके लैटिन नाम से भी लिए गए हैं। ये ज़्यादा की नहीं लिए गए, कुछ ऐसे गिने चुने हैं ये 5-7, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इनके लैटिन नाम से लिए गए। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की, जो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम, इसीलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह लिखते हैं अपन Na लिखते हैं, क्योंकि इसका पहला कैपिटल के दो अक्षर ले लिए N और A और प्रतीक चिन्ह बना दिए Na। उसके बाद अगर अगला की बात करें अपन तो वह है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम तत्व का नाम है तो इसका प्रतीक चिन्ह अपन P करते, लेकिन इसका क्या करते हैं अपन K करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम वो है केलियम और केलियम स्टार्ट होता है K से, इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह लगा दिया अपन K। उसी प्रकार अपन बात करें गोल्ड की, सोने की, तो अगर गोल्ड की बात करें तो प्रतीक चिन्ह अपन GO करते, लेकिन अपन GO नहीं करते, क्या करते हैं AU करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो गोल्ड का जो लैटिन नाम है वो है ओरम, तो ओरम का स्टार्टिंग के दो लेटर अपने उठा लिए A और U। उसी प्रकार सिल्वर का जो लैटिन नाम वो है अर्जेंटम और इसका प्रतीक चिन्ह हो गया वो Ag। कॉपर का साइप्रस स्थान से नाम से लिया गया है, प्रतीक चिन्ह हो गया Cu। उसी प्रकार लेड शीशा होता है, अगर इसका अपन प्रतीक चिन्ह बनाते तो Li लिखते, लेकिन अपन इसका लिखते हैं लेड का Pb। क्यों, क्योंकि जो इसका लैटिन नाम वो है प्लम्बम, इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह हो गया वो हो गया Pb। उसी प्रकार जो टिन धातु होती है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Sn होता है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो लैटिन नाम होता है वो स्टेनम होता है टिन का लैटिन नाम, तो उससे पड़ा है Sn। उसी प्रकार जो मरकरी होती है, मरकरी को ऊपर लिखते हैं Hg से, न कि AmR से, Me से। क्यों, क्योंकि जो इसका जो लैटिन नाम होता है वो हाइड्रेजियम होता है, जो Hg से इसका अपन प्रतीक चिन्ह आराम से बना लेते हैं। तो इस प्रकार कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके जो प्रतीक चिन्ह है वो उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हुआ। हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वीडियो में, हमने पढ़ लिया कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु की साइज कितनी होती है, और जो तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक हैं वो क्या है, उनको कौन कैसे बनाता है, कौन उनको निर्धारित करता है, उनको IUPAC संस्था निर्धारित करती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।
धन्यवाद।